हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक लेट्स सी टेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले भी पेपर 4 से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे रखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, निर्देशन का अर्थ है। तो निर्देशन का अर्थ होता है दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना। आदेश में अधिकार होता है और निर्देश में सलाह। तो आप याद रख सकते हैं कि आदेश में अधिकार होता है और निर्देश में सलाह दी जाती है। तो आदेश और निर्देश दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशन सहायता दी जाती है। तो निर्देशन की यह सहायता किन क्षेत्रों में दी जाती है? तो नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में निर्देशन की सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशन प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। तो निर्देशन प्रक्रिया में दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं। निर्देशन प्रक्रिया मुख्यतः दो पक्षों के बीच ही होती है, तो इसलिए दोनों पक्ष ही सक्रिय रहते हैं। कौन कौन से? एक निर्देशन देने वाला और दूसरा निर्देशन प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशन के कार्य हैं। तो निर्देशन के कार्य क्या क्या होते हैं? नंबर 1, व्यक्ति को स्वयं समाधान के योग्य बनाना। नंबर 2, व्यक्ति को उसकी अंतर्निहित क्षमता का ज्ञान कराना। और नंबर 3, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल बनाना। तो निर्देशन के ये मुख्यतः कुछ कार्य देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशन में समस्या का समाधान होता है। तो निर्देशन प्रक्रिया में समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशन का आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। तो निर्देशन के विषय में यह कथन किसने प्रस्तुत किया था? तो जोन्स महोदय ने यह कथन दिया था कि निर्देशन का आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। तो निर्देशन से संबंधित यह परिभाषा शर्ले हैमलिन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। तो निर्देशन की यह परिभाषा बर्नार्ड के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निर्देशन की विशेषताएं। तो निर्देशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2, या एक संगठित प्रक्रिया है। नंबर 3, व्यक्ति की स्वयं को समझने में सहायता करता है। और नंबर 4, व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार करना। तो निर्देशन की ये कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निर्देशन की प्रकृति का आधार है। तो निर्देशन की प्रकृति का आधार दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, निर्देशन है। तो निर्देशन क्या होता है? तो निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है और निर्देशन स्वयं में ही शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो निर्देशन प्रक्रिया के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण और विकास। तो ये 4 अंग निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निर्देशन के सिद्धांत। तो निर्देशन के सिद्धांत जोन्स के अनुसार 5 प्रकार के निर्देशन के सिद्धांत दिए गए हैं। क्रो एंड क्रो के द्वारा 14 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। हम्फ्रीज और टेक्सलर ने 7 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। तो निर्देशन के ये कुछ सिद्धांत जो कि अलग अलग शिक्षाविद द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निर्देशन स्वयं में पूर्ण प्रक्रिया है। तो यह कथन टेक्सलर ने दिया था कि निर्देशन स्वयं में ही पूर्ण प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन काल में निर्देशन का स्वरूप था। तो प्राचीन काल में निर्देशन का स्वरूप आदेशात्मक था। क्वेश्चन नंबर 16, निर्देशन आवश्यक है। तो निर्देशन किस लिए आवश्यक होता है? तो यह सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक रहता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो निर्देशन मुख्यतः 4 प्रकार से आवश्यक होता है, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अपव्यय एवं अवरोधन से तात्पर्य है। तो अपव्यय क्या होता है? जब छात्र शिक्षा स्तर को पूर्ण किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं, तो उस प्रकार की क्रिया को अपव्यय कहते हैं। अर्थात छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं, तो यह अपव्यय की प्रक्रिया कहलाती है। और अवरोधन क्या होता है?
जब एक कक्षा में कई छात्र कई वर्ष तक अनुत्तीर्ण होते रहते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अवरोधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अपव्यय की समस्या के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए थे। तो अपव्यय की समस्या के लिए सर्वप्रथम आंकड़े किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो श्री के.जी. सैदेन के द्वारा अपव्यय की समस्या से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, निर्देशन का महत्व है। तो निर्देशन का महत्व व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, इसलिए निर्देशन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। परिवर्तित शिक्षक प्रणाली में शिक्षा का व्यवसायीकरण में, अवकाश का उपयोग में और अवसाद का बढ़ता प्रभाव में, तो निर्देशन का महत्व इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस बुक, यह बुक किसके द्वारा दी गई? तो जेरान व रिक्सियो के द्वारा यह बुक प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने इस बुक में निर्देशन के 8 कार्यों का वर्णन किया था। तो आप याद रख सकते हैं कि इस बुक में निर्देशन के कार्यों का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निर्देशन की 5 आधारभूत मान्यताएं बताई हैं। तो निर्देशन की 5 आधारभूत मान्यताएं जोन्स के द्वारा बताई गई हैं। ये मान्यताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत भिन्नता, नंबर 2 सामान्यता, नंबर 3 सहायता की आवश्यकता और नंबर 4 विद्यालय महत्वपूर्ण, 5 क्षमता का विकास। तो ये कुछ 5 प्रकार की आधारभूत मान्यताएं जोन्स के द्वारा बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉलिच के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य है। तो फ्रॉलिच के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य होता है शिक्षकों का विद्यार्थियों को समझने में मदद करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण सेवा देना और बालकों को निर्देशन सेवा प्रदान करना। तो फ्रॉलिच के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग है। यह कथन कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय श्री सोहनलाल एवं श्री के.जी. सैदेन को जाता है। इन्होंने ही भारत को सर्वप्रथम निर्देशन से परिचित कराया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निर्देशन किस रूप में प्रारंभ हुआ? तो भारत में निर्देशन व्यावसायिक शाखा के रूप में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। तो 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, व्यावसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई। तो 1938 में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई थी और जिसके अध्यक्ष श्री जी.एस. बोस थे। क्वेश्चन नंबर 28, बम्बई प्रांत में व्यावसायिक निर्देशन संबंधी शाखा खोली गई। तो 1941 में बम्बई प्रांत में व्यावसायिक निर्देशन संबंधी शाखा खोली गई और जिसके अध्यक्ष श्री बॉटले बॉय थे। क्वेश्चन नंबर 29, निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। तो निर्देशन ब्यूरो की स्थापना 1952 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। तो मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना 1942 में इलाहाबाद में की गई थी और जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 31, व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1950 में मुंबई में व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय शिक्षा व व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना कहाँ की गई? तो केंद्रीय शिक्षा व व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना की गई। तो अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना 1960 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग NES में निर्देशन प्रारंभ हुआ। तो 1957 में राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन का कार्य प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, माध्यमिक शिक्षा आयोग के व्यावसायिक निर्देशन संबंधी सुझाव। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष मुदालियर थे, तो उन्होंने क्या सुझाव दिए थे निर्देशन संबंधी? नंबर 1, सभी शिक्षा संस्थाओं में कैरियर मास्टरों की नियुक्ति की जाए। प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए। और नंबर 3, औद्योगिक कार्यों पर बनी फिल्में व उद्योग स्थलों का भ्रमण छात्रों को कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36,
कोठारी शिक्षा आयोग के निर्देशन संबंधी सुझाव। तो कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा निर्देशन संबंधी क्या सुझाव दिए गए थे? तो इनका सुझाव था निर्देशन केवल असामान्य बालकों को ना दिया जाए या सभी विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निर्देशन की संस्थाएं। तो भारत में निर्देशन संबंधी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। नंबर 2, अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। नंबर 3, पुनर्वासन एवं नियोजन निर्देशन। और नंबर 4, NCERT, जिसकी स्थापना 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राज्य स्तर की अभिकर्ता संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो राज्य स्तर की अभिकर्ता संस्थाएं जो कि निर्देशन से संबंधित हैं कौन सी हैं? नंबर 1, राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो। और नंबर 2, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, या जिसे SCERT कहते हैं, जिसके अंतर्गत 8 विभाग आते हैं और इसकी स्थापना 1981 लखनऊ में की गई थी। आप याद रख सकते हैं कि राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना मुदालियर आयोग की सिफारिश पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य स्तर एजेंसियों के कार्य। तो राज्य स्तर पर जो एजेंसियां होती हैं उनके कार्य क्या होते हैं? सामूहिक निर्देशन देना, परामर्श देना, परीक्षण कार्य करना, जांच सूची का निर्माण करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना और समस्याओं का शोध कार्य करना। तो इस प्रकार के कार्य राज्य स्तर एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निर्देशन की समस्याएं हैं। तो भारत में निर्देशन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? नंबर 1, अप्रशिक्षित शिक्षक। नंबर 2, शिक्षकों पर अति कार्यभार। नंबर 3, प्रमाणीकृत टेस्टों का अभाव। नंबर 4, एक राष्ट्रभाषा का अभाव। और नंबर 5, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली। तो ये कुछ समस्याएं निर्देशन के समय देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निर्देशन के प्रकार। तो निर्देशन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शैक्षिक, नंबर 2 व्यावसायिक और नंबर 3 व्यक्तिगत। तो ये 3 प्रकार के निर्देशन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य होते हैं। तो जो प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है उसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? छात्रों को नियमित करना, अच्छी आदतों का विकास करना और शैक्षिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इस प्रकार के कार्य प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्या होते हैं? तो बालकों को पाठ्यक्रम का चुनाव करने में मदद करना। नंबर 2, वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाना। और नंबर 3, अनुशासन की भावना का विकास करना। तो माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत ये कार्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्या होते हैं? तो उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य होते हैं उचित पुस्तकों का चुनाव करना। नंबर 2, भविष्य की तैयारी हेतु प्रेरित करना। और नंबर 3, व्यावसायिक दृष्टिकोण बालकों में विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तिगत निर्देशन का अर्थ होता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है। यानी व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं को समझता है और उसके कारणों का पता लगाता है। तो यह व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग किया। तो फ्रैंक पार्सन ने 1908 में व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 48, परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो आप याद रख सकते हैं कि परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है और यह काउंसलिंग शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। किस शब्द से? कॉन्सिलियम। कॉन्सिलियम से यह शब्द बना है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू कंसल्ट, अर्थात सलाह लेना। तो आप याद रख सकते हैं कि परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, परामर्श प्रक्रिया है। तो परामर्श एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।